बार का जो चुनाव होने वाला है तो इस बार तक कम से कम 400 सीट आप जीतिएगा, ये हमको पूरा भरोसा है। मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? 2-3 दिनों में सारी चीजें हो जाएंगी। पहले पैसा पे टिकट बेचते थे, पैसा पर विधायक खरीदते थे, अब किडनी देकर बेटी को भी टिकट देने का काम कर रहे हैं। आप एक पिता पुत्री के रिश्ते पे इस तरह की ऊंची टिप्पणी करके ना आप लालू जी का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। 24 के महासमर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन भी होने लगे, लेकिन बिहार में अब तक इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फाइनल फॉर्मूला तैयार नहीं हो सका है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस और आरजेडी में कुछ सीटों पर पेच फंसा है, लेकिन धीरे धीरे आरजेडी अकेले ही सीटों का ऐलान करने लगी है। सूत्रों के मुताबिक लालू ने शुक्रवार को 6 और उम्मीदवारों के नाम को फाइनल कर दिया है, लेकिन इसका आधिकारिक ऐलान अभी बाकी है। इन नामों में पाटलिपुत्र से मीसा भारती, बक्सर से सुधाकर सिंह, बांका से जयप्रकाश नारायण यादव, जहानाबाद से सुरेंद्र प्रसाद यादव, उजियारपुर से आलोक मेहता, मुंगेर से अपराधी अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी, जयप्रकाश नारायण यादव और अनीता देवी को पार्टी का सिंबल भी मिल चुका है। इसके पहले गुरुवार को लालू ने पहले चरण के चुनाव के लिए 4 उम्मीदवारों को सिंबल भी बांट दिया था। इस बीच एक और खबर है कि लालू को किडनी देने वाली बेटी रोहिणी आचार्य भी लोकसभा के रण में उतर सकती है। चर्चा है कि लालू की बेटी मीसा भारती और रोहिणी आचार्य दोनों लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। मीसा भारती की पाटलिपुत्र सीट से लड़ने की पूरी संभावना है। मीसा पहले भी 2 बार इस सीट से चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन मीसा की दोनों बार हार हुई है। लालू प्रसाद की सिंगापुर में रहने वाली बेटी रोहिणी आचार्य सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने रोहिणी आचार्य को टिकट देने की खबरों के बीच लालू पर बेतुका बयान दे दिया। पहले पैसा पे टिकट बेचते थे, पैसा पर विधायक खरीदते थे, अब किडनी देकर बेटी को भी टिकट देने का काम कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है इस लोकतंत्र का? अपनी सगी बेटी को सिर्फ इसलिए टिकट देना क्योंकि उसने किडनी दिया। अरे आपका ही बेटी, आपकी ही बेटी है, इसमें कहा दो मत है। आपके लिए करना ही चाहिए बेटी को आगे बढ़, लेकिन आज तक टिकट क्यों नहीं दिए? अब आरजेडी ने इसे महिला सम्मान का मुद्दा बना लिया है, इसलिए आरजेडी अब बीजेपी पर बरस रही है। आप एक पिता पुत्री के रिश्ते पे इस तरह की ऊंची टिप्पणी करके ना आप लालू जी का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं, रोहिणी जी का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। आपने अपने बारे में पूरी दुनिया को बता दिया कि आपकी सोच, आपकी समझ में कितना ओछापन, कितना घटियापन है। ईश्वर राजनीति में इस तरह के प्रसंग को जल्द से जल्द खत्म करने में मदद करे। कि माननीय सम्राट चौधरी जी का जो बयान है उसके निहितार्थ भाषा नहीं भाव समझने की जरूरत है। जो माननीय लालू प्रसाद जी की कार्यशैली रही है उस कार्यशैली के अनुरूप उदाहरण के साथ उन्होंने ये मंतव्य दिया है कि माननीय लालू प्रसाद जी गिव एंड टेक की राजनीति में विश्वास करते हैं। आरजेडी की महिला ब्रिगेड ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सम्राट चौधरी जो है ना, वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए। अपनी माता की राजनीति को आगे लेकर चलने वाले ये वही सम्राट चौधरी हैं जिन्होंने ढंग से अपनी माँ का इलाज तक नहीं कराया। इतना ही नहीं, माँ के मरने के 10 कर्म के दिन पगड़ी बांध करके कसम खा रहे थे कि नीतीश कुमार जी को सत्ता से उतारेंगे और उन्हीं के साथ जाकर के बैठ गए हैं। जिस तरह के लोगों के साथ आप घूम रहे हैं वैसी ही मानसिकता आपकी बन रही है। लेकिन हाँ, ये तो हम जरूर आपको कहेंगे और चैलेंज दे रहे हैं कि बिहार आपको रिजेक्ट कर रहा है, खास तौर पर आधी आबादी रिजेक्ट कर रही है। वहीं केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आरजेडी सांसद ने बीजेपी पर हमला बोलते बोलते यह भविष्यवाणी कर दी कि लोकसभा चुनाव आखिरी चुनाव साबित होगा। गया से आरजेडी प्रत्याशी कुमार सर्वजीत ने कहा कि इसके बाद अगर अगले लोकसभा चुनाव हुए तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। आप इंतजार करिए, 2024 के बाद अब दोबारा देश में चुनाव नहीं होगा। ये अंतिम चुनाव है। रशिया के तर्ज पे इस चुनाव के बाद आप अगर नहीं मेरी बात सत्य हुई तो मैं आजीवन राजनीति नहीं करूंगा। आप देख लीजिएगा, ये अंतिम चुनाव है लोकसभा का। इसके बाद देश में अब कोई चुनाव नहीं होगा। बहरहाल इंडिया गठबंधन में बिहार में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट में सहमति नहीं बन रही है, लेकिन एनडीए बिहार में सीट शेयरिंग कर चुका है। माना जा रहा है कि पहले सीटों के ऐलान से एनडीए को इसका फायदा भी मिल सकता है। पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।